नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पे। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। ये लक्षण दिखाई दे तो आप में दैवीय शक्ति जागृत हो चुकी है। दोस्तों, जब हमारे में दैवीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा या अलौकिक शक्ति जागृत होती है तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको यह संकेत मिले तो आप में अवश्य ही परमात्मा की शक्ति, आपके इष्ट देव की शक्ति जागृत हो चुकी है और आप भाग्यशाली हैं। आपको उस शक्ति ने चुना है और आप जो है आपके अंदर वह शक्ति परिवर्तित हो चुकी है। तो जानते हैं आज के उन लक्षणों को जिनकी सहायता से आप यह पता कर सकते हैं कि आप में भी देवी या किसी देवता की शक्ति, परमात्मा की शक्ति जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर आपकी सेवा में डालते रहते हैं। तो आप तक वह वीडियो पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर लें। तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। तो वह संकेत कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं उन संकेतों को। नंबर 1, जब भी आप में किसी दैवीय शक्ति का जागृत हो जाती है, आपके शरीर में वह जागृत हुई है, तो सबसे पहले तो आपका मन भक्ति में बहुत ज़्यादा डूब जाता है और आपको भक्ति व पूजा पाठ में परम आनंद की प्राप्ति होती है। आप उसमें बहुत ही आनंदमयी हो जाते हैं, पूरी तरह से आप उसमें डूब जाते हैं। आपको ज़्यादातर भक्ति में समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। और नंबर 2 पे दोस्तों, आप धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाने लगते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अगर भंडारा होता है तो आप प्रसाद वितरण में लग जाते हैं, और पूजा पाठ होती है तो आप उसमें अपनी सेवाएं शुरू कर देते हैं और पूजा पाठ में आप हाथ मिटाने लगते हैं। आप दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखने लगते हैं और आप दान ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और परमात्मा में आप विश्वास रखने लग जाते हैं। जब भी आप पे कोई घोर विपदा आती है या आप दुखी होते हैं तो आप परमात्मा को वह कार्य सौंप देते हैं कि जैसा परमात्मा चाहेगा वैसे होगा, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। आप जो है परमात्मा के भरोसे वह कार्य छोड़ देते हैं और आपका विश्वास अडिग हो जाता है अपने इष्ट देव पे, परमात्मा पे या अपने गुरु पे। नंबर 3 पे दोस्तों, जब भी आप में ईश्वरीय कृपा या दैवीय शक्ति जागृत होती है तो आप सुबह या शाम मंदिर में अवश्य जाते हैं। या तो आप घर पे ही पूजा पाठ करने लगते हैं, नहीं तो आपका मन बार बार ऐसे करने लगता है कि मंदिर में जाएं। जब तक आप मंदिर में नहीं जाते तो आपका मन असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं होता और आपको मंदिर में एक बार अवश्य ही जाना पड़ता है। आप निर्धारित समय पर मंदिर जरूर जाते हैं, चाहे आपने मंदिर में जाने का समय सुबह का तय कर रखा हो या शाम का तय कर रखा हो या फिर सुबह शाम दोनों का तय कर रखा हो, तो आपको मंदिर अवश्य जाना ही होता है। उसके बाद ही आपकी आत्मा, आपके मन को संतुष्टि मिलती है। और दोस्तों, आप जीवों के प्रति भाव रखने लगते हैं। आपको जब भी कोई भूखा या बिना कपड़ों के कोई इंसान दिखता है तो आपका मन विचलित हो जाता है और
आप उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हो और आप उसकी यथासंभव हर मदद करते हो। अगर वह भूखा है तो आप उसके लिए अन्न का प्रबंध करते हो, अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो आप उसके लिए कपड़ों का प्रबंध करते हैं। इसी तरह आप में यह भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, आपको जीवों के प्रति और भी प्यार होने लगता है, उनके प्रति आपकी दया भावना बढ़ने लगती है। आप किसी जीव को दुखी हालत में नहीं देख सकते और आप जब भी कोई जीव दुखी होता है या फिर कहीं पे किसी न किसी वजह से कोई जीव वहाँ पे पड़ा हो तो आप उसकी मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं या उसको मरहम पट्टी करते हैं। जख्मी हालत में आप किसी जीव को नहीं देख सकते और किसी भी इंसान को आप भूखा नहीं देख सकते। उसके बाद दोस्तों, आप साधु संतों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगते हैं, आप उनकी सेवा में ज़्यादा रहने लगते हैं। जहाँ भी आपको कोई साधु या कोई संत दिखाई देते हैं तो आप तुरंत उनकी सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं और यथासंभव उनकी हर सेवा करते हैं, चाहे वह खाने को लेकर हो या उनकी और किसी भी तरीके से मदद हो, तो आप साधु संतों के प्रति भाव रखने लग जाते हो। और दोस्तों, जब आप में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है, आपके अंदर वह उत्पन्न हो जाती है, तो आपका मन बड़ा ही साफ व हृदयवश आपका हो जाता है। आप हर किसी में परमात्मा का ही रूप देखने लगते हो। आपको चाहे कैसा भी इंसान मिले, लेकिन आपको उसमें कोई बुराइयां नज़र नहीं आती। आप हर इंसान में परमात्मा का ही रूप देखते हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे किसी तरह से भी हो। आप किसी भी को किसी काम के लिए भी मना नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप में ईश्वर का, परमात्मा का, आपके इष्ट देव का और दैविक शक्ति का वास है। तो जिस भी मनुष्य में यह लक्षण होते हैं वह साधारण नहीं हो सकता, उसमें परमात्मा का वास होता है, दैविक शक्तियों का वास होता है, तभी ही वह उसमें ऐसे सद्गुण आते हैं और यह सद्गुण मनुष्य को महान बना देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। सभी उनकी बातें सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तरसते हैं और सभी जो है उनके पास बैठकर उनसे बातें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और वह बहुत ही आदर व सम्मान इस संसार में पाने लगता है। तो ऐसा लक्षण अगर आप में है तो आप में ईश्वरीय शक्ति का वास है। और दोस्तों, जिस पर भी ईश्वरीय शक्ति का वास होता है उसको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की इच्छा उसकी पूरी होने लगती है, हर काम उनके बनने लगते हैं। हर काम में जब रुकावट होती है वह रुकावट अपने आप दूर होने लगती है। चाहे कैसा भी कार्य हो, परमात्मा खुद उनके अंदर विराजमान होकर उनके कार्य को सफल करते हैं, सार्थक करते हैं। और दोस्तों, ऐसे मनुष्यों का जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है और वह परमात्मा को, परम गति को प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आप में भी यह लक्षण है तो आप भी साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप परमात्मा के परम भक्त हैं और इस संसार के लिए आदर व सम्मान के योग्य हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी भक्तों का सहयोग इसी तरह बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण।